friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए आप लोगों की सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज़ से। और देखिए इससे पहले भी काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग पैसेज प्रैक्टिस कर सकते हैं और पेडागॉजी के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पानी का चंचल रूप है नदी। देखिए पानी का चंचल रूप है नदी, वाक्य का क्या आशय है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पॉइंट पर ही लिखा गया है पानी का चंचल रूप। मतलब देखिए नदी क्या होती है, जब आप नदी को देखते हैं तो वो चलती रहती है, मतलब उसमें जो पानी है वो क्या रहता है, चलता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो निरंतर गतिमान रहती है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए खुद से बताना है आंसर, तो कौन सा हो जाएगा, नदी का पानी निरंतर गतिमान रहता है, इसीलिए उसको चंचल रूप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, देवमात्रक खेती किसको कहा जाता है। देखिए देवमात्रक का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, देखिए ये उसे देवमात्रक कहते हैं। देखिए कौन सी जमीन, तो देखिए जिस भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती होती है उसे देवमात्रक कहा जाता है। जिसमें केवल वर्षा के जल से, देखिए केवल वर्षा के जल से कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। खेतों को केवल वर्षा के जल से सींचा जाता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, देवमात्रक भूमि हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कब आया। तो देखिए मनुष्य के जीवन में, देखिए यहाँ पर लिखा गया मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ कब आया, जब वह एक जगह घर बसाकर कला, धर्म, अध्यात्मक, विज्ञान, साहित्य की ओर अग्रसर हो सके। और देखिए ये किस वजह से हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए नदी के कारण यहाँ पर कृषि संभव हो पाई। जो शिकारी था वह किसान बन गया। तो यहाँ पर किसकी वजह से, कि खेती करना सीख गए थे लोग, इस वजह से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नदी को जीवन रेखा कहा गया है क्योंकि नदी मनुष्य की आयु में वृद्धि करती है, नदी एक रेखा की भांति बहती है, या फिर नदी का जल नदी के आसपास रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है कि जीवन रेखा क्यों कहा गया है नदी को। तो देखिए यहाँ पर देखिए यह वह जीवन रेखा है जो अपने कछार में बसे लोगों को जीवनदायी जल प्रदान करती है। जिस भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती हो उसे तो देवमात्रक कहा जाता है। तो देखिए किस चीज़ को बोला गया है, जीवनदायी, क्योंकि ये जल प्रदान करती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नदी का जल नदी के आसपास रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए नेगेटिव पूछा गया कि कौन सा इनमें से नहीं है। अब देखिए तटनी का क्या होता है, नदी होता है, सरिता नदी होती है, सलीला नदी होती है, लेकिन वारी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नदी का पर्यायवाची नहीं है और नेगेटिव आप लोगों से पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए समूह से भिन्न शब्द है, संचित, सींचना, सिलना या फिर सीखना। तो देखिए यहाँ पर जो पैसेज में इस्तेमाल किया गया है वो सिंचित का किया गया है। देखिए पानी से सिंचित होती हैं, सिंचित का इस्तेमाल किया गया, यही समूह से भिन्न है। इसके अलावा सारे देखिए यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए अगर हम प्रत्यय का इस्तेमाल करके, देखिए उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय का इस्तेमाल करके भी अगर हम देखें तो देखिए सब में आ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इत है। ठीक है, कौन सा है, इत है। तो इसी वजह से भी यहाँ पर ग्रुप से भिन्न हो सकता है। तो देखिए दोनों तरीके से यहाँ पर आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, नदी तट पर बसने का सबसे बड़ा आकर्षण था खेती के लिए उपजाऊ भूमि, नदी जल का सिंचाई के रूप में उपयोग, नदी किनारे के रमणीक दृश्य, या फिर नदी में मछलियों की बहुलता से उपलब्धि। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, नदी तट पर बसने का सबसे आकर्षण क्या था। तो देखिए नदी तट पर बसने का यह बहुत बड़ा आकर्षण था। क्या, उस दिनों नदी का पानी मछलियों से लबालब रहता था, मतलब मछली पकड़ने का कार्य वहाँ पर हो रहा था और ये एकमात्र ऐसा आहार था लोगों का जो बाहरी महीने मिलता था। तो देखिए किस चीज़ के लिए हो जाएगा यहाँ पर, नदी में मछलियों की बहुलता से उपलब्धि। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किस चीज़ के कारण कृषि संभव हुई, जल के कारण, तालाब के कारण, सरोवर के कारण, या फिर नदी के कारण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है। तो देखिए नदी के कारण कृषि संभव है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है कंप्लीट वो नदी के ऊपर ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 महीने में रेखांकित शब्द है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक, या फिर सर्वनामिक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। महीने के आगे काउंटिंग है, देखिए 12 महीने, 12 की काउंटिंग है, इसका मतलब संख्या दी गई है, संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काव्यांश यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है काव्यांश का,
रत्न प्रसविनी वसुधा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए रत्न प्रसविनी है वसुधा, मतलब देखिए इस चैप्टर में किसकी बात की गई है? तो देखिए एक दो लाइन यहाँ पर पढ़ते हैं। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन से छी स्वार्थ लोभ वश में पैसे बेकार, रत्नवासिनी है वसुधा अब समझ सका हूँ। देखिए मतलब जो सारी की सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे खनिज पदार्थ हम लोगों को देती है, धरती में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। देखिए कहाँ पर लिखा गया, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, क्या निहितार्थ है? अच्छे बीज बोने होंगे, अच्छी फसल पैदा करनी होगी, सद्भाव से रहना होगा, या फिर सामर्थ्य बढ़ानी होगी। ना तो अच्छे बीज की बात देखिए यहाँ पर की गई है, ना ही फसल पैदा करने की बात है, ना ही सामर्थ्य बढ़ाने की, बल्कि क्या हो जाएगा कि हमें छल कपट आदि से रहित, मतलब सद्भाव से रहना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें रिटर्न में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमें मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, यह भाव कविता के किस पद में पोषित हो रहा है? देखिए मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए, शक्ति ममता है, मानव ममता है, जन की क्षमता, या फिर धरती माता। तो देखिए मानव मात्र से प्रेम करना मानव ममता होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, मानव ममता के दाने बोने होंगे, तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समाज में किस गुण की उपस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है? देखिए सबसे ज़्यादा जो महत्व जिस चीज़ को नहीं दिया गया है, ममता को भी दिया गया है, यहाँ पर समता भी है, वसुधा भी, लेकिन कौन सा नहीं है? तो वो है मानवता। देखिए यहाँ पर भी लिखा गया है मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिखाए दिशाएं, हम वैसा बोएंगे जैसा पाएंगे। ठीक है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? मानवता से हंसे दिशाएं। तो यहाँ पर मानवता को महत्व नहीं दिया गया है, उसकी अनुपस्थिति है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इनमें से धरती का पर्यायवाची नहीं होगा? तो देखिए कौन सा यहाँ पर नहीं है? अवनी, मही, धरा, या फिर मोदिनी। तो देखिए कौन सा सही पॉइंट है जो यहाँ पर नेगेटिव है? तो वो है मोदिनी। इसके अलावा धरा, मही, अवनी ये क्या है? ये पर्यायवाची होते हैं धरती के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा है? जीवन श्रम, सुनहली फसलें, धरती माता, मानव ममता। देखिए मानव ममता यहाँ पर नहीं है, ना ही धरती माता है, ना ही जीवन श्रम है। देखिए विशेषण विशेष्य मतलब संज्ञा और सर्वनाम भी होने चाहिए, और उनकी विशेषता बताने वाला शब्द भी होना चाहिए। तो कौन सा है वो है सुनहली फसलें। सुनहली देखिए जो फसलों की विशेषता यहाँ पर बता रहा है विशेषण है, और जिस फसल की विशेषता बताई जा रही है उसको हम कहते हैं विशेष्य। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पैडागोजी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पैडागोजी का। देखिए नीचे कॉलम ए में कक्षा 6 to 8 के लिए भाषा की कुछ गतिविधियां दी गई हैं, उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान करें। ए दिया गया है भूमिका निर्वहन, सारांशीकरण, निर्देशित कथा लेखन, या फिर भाषा पत्रिका। तो देखिए कौन सा किससे संबंधित है ये यहाँ पर बताना है। तो देखिए फर्स्ट भूमि निर्वहन। भूमि निर्वहन क्या होता है? देखिए ये होता है गत्यात्मक अधिगम। सेकंड दिया गया यहाँ पर सारांशीकरण। सारांशीकरण क्या होता है? रचनावादी उपागम कहा जाता है। भाषा पत्रिका, देखिए भाषा पत्रिका का क्या होता है? तरह तरह की पाठ्य सामग्री से परिचय। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को एक भी चीज़ पता होती है, मान लीजिए भाषा पत्रिका का पता होता है, भाषा पत्रिका क्या होती है? जिसमें तरह तरह की पाठ्य सामग्री हो। तो यहाँ पर बी से होगा, तो बी से देखिए एक ही ऑप्शन 4 से कनेक्टेड है, तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए एक बचता है यहाँ पर निर्देशित कथा लेखन, जो किससे हो जाएगा? सहारा देना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से कौन सा भाषा अधिगम के रचनावादी उपागम का उदाहरण है? परियोजना कार्य, प्रतिमानों का अभ्यास, व्याकरण अनुवाद, या फिर आज्ञात्मक विधि। देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए सिर्फ परियोजना जो है यहाँ पर कार्य वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, उक्त विकल्प का चयन करें जो प्रकृतवाद के तर्कों से संबंधित है। भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है। देखिए कोई भूमिका नहीं होती है, तो पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल गलत दे दिया गया है।
बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए ये चीज़ बोली गई है कि जो बच्चे हैं वो इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। इसके अलावा देखिए ये दोनों पॉइंट जो होंगे यहाँ पर गलत हो जाएंगे कि बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं या फिर पुनर्वलन इनको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह श्रवण के किस उपकौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है और विद्यार्थियों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है। समर्थित वर्णों के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना या फिर सार्वभौमिक समझ बनाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है वो क्या कर रही है, श्रवण के किस उपकौशल का विकास कर रही है, तो वह है मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो इसके उद्देश्य की पहचान करे। देखिए ए, बी, सी और डी ये आप लोगों को दिए गए हैं और इनके उद्देश्य की आप लोगों को पहचान करनी है जो आप लोगों के ये हैं, ठीक है। इनसे आप लोगों को मिलान करना है एक तरीके से। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कहानी का मुख्य नायक कौन है, लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें, कोई 2 कारण बताइए कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए जो ए है वो किससे संबंधित है। अब देखिए कहानी का मुख्य नायक कौन है, पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना क्या हो जाएगा, ये ए से संबंधित हो जाएगा। तो ए किससे, बी से संबंधित। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए बी, लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, तो क्यों सुना रहे हैं, उद्देश्य की पहचान करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो सी पॉइंट है, कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर देखिए पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त करना। और देखिए लास्ट जो है 2 कारण बताइए, तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालना। तो कौन सा हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूपों की पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। यह चेतन रूप से सही तरीके से अंग्रेजी सीखने में मदद करता है, यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है, यह पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है, या फिर यह पाठकों को अपनी सही तरीके से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, यह शब्द भंडार और सही संरचनाओं के लिए पर्याप्त अवसर देता है। नेक्स्ट है देखिए, पठनबोध प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है, भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं, या फिर शब्दकोश से अर्थ खोजते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, पाठ्य सामग्री में से अर्थ निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को निम्नलिखित कौशल समूहों की आवश्यकता होगी, सर्वाधिक उपयुक्त कौशल समूह का चयन करें। कंप्यूटर कौशल, विषय का ज्ञान, डिजिटल दक्षता, या फिर ऑनलाइन विषय वस्तु को जानना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही समूह है वो हो जाएगा विषय का ज्ञान, शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान और डिजिटल दक्षता जो है वो सही यहाँ पर क्रम हो जाएगा कौशल का। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्यपुस्तकें आधारित हैं का क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। विचार एवं अवधारणाएं क्या हैं। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अध्यापन की सुगमता की दृष्टि से सरल से जटिल की ओर क्रम, या फिर सूत्र के अनुसार क्रम, या फिर स्तरवार और सतत लेखन, आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान, उचित आकलन के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार क्रम। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा। तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 3, स्तर बार और सतत लेकिन आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान करना। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता है। अधिगम है और अर्जन है। देखिए पठन लेखन, श्रवण वाचन, एक व्यवस्थित प्रक्रिया, सोच विचार करके, या फिर विद्यार्थी द्वारा। तो देखिए अधिगम है तो यहाँ पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए अधिगम है सोच विचार कर, निर्देशात्मक, स्वाभाविक और प्राकृतिक। अब देखिए यहाँ पर कौन सा सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। अधिगम है तो देखिए यहाँ पर अंतर बताना था, जो इन दोनों के अंतर को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से पूरा करता है।
सोच विचार कर निर्देशात्मक अधिगम है और अर्जन है स्वाभाविक और प्राकृतिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्य तत्व आदि का इस्तेमाल करते हुए कविता की मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। विद्यार्थी किन कौशलों का प्रयोग करेंगे? विस्तृत वर्णों के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन, निष्कर्ष निकालना या फिर सार्वभौमिक बोध। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा, तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ए, बी और डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। सी, निष्कर्ष निकालना यहाँ पर यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है? देखिए कौन सा है जो नहीं है? प्रश्न पूछने, उत्तर देने की योग्यता, अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग, शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना करना, मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो देखिए कौन सा है जो भाषा अधिगम कौशल का एग्जाम्पल इसमें नहीं है? नेगेटिव पूछा गया तो कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापिका बच्चों को एक अनुच्छेद मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थों का अनुमान लगाने के लिए कहती है और फिर शब्दकोश से अर्थ ढूंढने के लिए कहती है। वह कौन सा पठन कौशल विकसित करना चाह रही है? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, निष्कर्ष निकालना या फिर अनुमान लगाना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर निष्कर्ष निकालने के लिए ऐसा कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा 8 के विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्यवाही का चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि, पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण एवं मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, ये बहुत पुरानी गलतियां हैं, ये संरचनात्मक गलतियां हैं या फिर ये प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए ये संरचनात्मक गलतियां होती हैं, सही नियमों का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल हॉट्स के संदर्भ में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए दिए गए मौखिक संकेतों के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट लिखना, दिए गए ऊपर नीचे वाले संकेतों के आधार पर क्रॉसवर्ड पहेली पूरी करना, आपके गांव में पानी की विषमतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें, या फिर अपने गांव में पानी का संकट पर एक अनुच्छेद लिखें। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर? तो देखिए कौन सा आंसर सही है? वो है ऑप्शन नंबर 3, अपने गांव में पानी की भीषणतम समस्या है, आपके माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान हेतु पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर हम उच्च स्तरीय चिंतन कौशल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।